हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लग रही हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक नई स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है वी कंप्लीट ईच अदर। ये एक हिस्टोरिकल वांगशान फैन फिक्शन है जो कि मेरी खुद की इमेजिनेशन पर बेस्ड है। मैं इसका पहला पार्ट आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ, तो आपको जैसा भी लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी बता देती हूँ। ये एक ओमेगा वर्स फैन फिक्शन होने वाला है। इसमें लान वांगजी एक अल्फ़ा होगा। वो सभी मेजर क्लैन की सेनाओं का सेनापति है। लान वांगजी की एक खासियत है कि उसे किसी भी ओमेगा की सेंट महसूस नहीं होती है, लेकिन आगे एक ऐसा ओमेगा होगा जिसकी सेंट उसे महसूस होगी। वो ओमेगा कौन है वो बाद में पता चलेगा। दूसरी तरफ बात अगर वेवुशियान की करें तो वो जियांग कबीले का हेड डिसिपल है जो एक ओमेगा है। ऐसा कहा जाता है कि वो कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत ओमेगा है, लेकिन उसे किसी ने देखा नहीं है। ओमेगा होने के बावजूद वेवुशियान बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड है, लेकिन उसे अल्फ़ाओं से नफ़रत है। उसे अल्फ़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि अल्फ़ा ओमेगाओं को इन्फीरियर समझते हैं। छोटी छोटी बातों पर विंग अल्फ़ाओं के साथ झगड़ने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो हर समय ओमेगाओं को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग लोग आपस में कैसे मिलेंगे और क्या ये साथ हो पाएंगे, ये हम आगे स्टोरी में देखेंगे। तो स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत जिन क्लैन के दरबार से होती है, जहाँ पर जिन गोंगशान अपने थ्रोन पर बैठा हुआ है और बाकी सभी इम्पॉर्टेंट क्लैन के जो भी कुल प्रमुख हैं वो भी अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए हैं। वहाँ पर असेंबली बिल्कुल शांत थी। सब लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे, कोई कुछ भी नहीं कह रहा था। उन लोगों के चेहरे से ही लग रहा था कि वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उस शांति को निये कबीले के कुल प्रमुख निये मिंगजो ने ख़त्म किया। वो जिन गोंगशान की तरफ मुड़कर कहते हैं, कुल प्रमुख जिन, क्या हमारी सेनाओं की तरफ से कोई संदेश आया है? इस पर जिन गोंगशान कहता है, कुल प्रमुख निये, संदेश आया है, लेकिन कह सकते हैं कि संदेश ना ही अच्छा है और ना ही बुरा है। अभी के लिए हमें ऐसी खबर मिली है कि हमारी सेनाओं ने वेन कबीले की सेनाओं को पीछे खदेड़ दिया है, लेकिन साथ में सैनिकों ने यह भी कहा है कि वेन कबीला बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है और आने वाले टाइम में उन्हें रोकना थोड़ा मुश्किल होगा। लेन कबीले का कुल प्रमुख लेन शिजन कहता है, कुल प्रमुख जिन, मुझे वांगजी से ये पता चला है कि कोई वेन रूहान की मदद कर रहा है। अभी तक वांगजी को वो पता नहीं चला है कि कौन उसकी मदद कर रहा है, लेकिन वो जो कोई भी है हमारे लिए खतरा बन सकता है। दरबार में सभी लोग पहले से बहुत ज़्यादा परेशान थे और लेन शिजन की ये बात सुनकर उनकी चिंता और भी बढ़ गई। जियांग कबीले के कुल प्रमुख जियांग फेंगमियान तभी कहते हैं, कल हमारे जो कुछ सैनिक वापस आए थे उन्होंने हमें बताया है कि हमारे इस बार बहुत से सैनिक बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो रखे हैं, यहाँ तक कि राजकुमार भी जख्मी हो रखे हैं। उनकी बात सुनकर जिन गोंगशान कहता है, कुल प्रमुख जियांग, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, इसीलिए मैंने सभी सेक्ट के रॉयल हीलर्स को यहाँ पर बुलवाया है। वो लोग पहुँचते ही होंगे। उन लोगों की बातचीत के बीच में एक सैनिक दरबार में आया। वो सभी को प्रणाम करके कहता है, कुल प्रमुख जिन, हमारी सेनाएं पहुंच चुकी हैं। सेनापति लान सभी राजकुमारों के साथ आ गए हैं। सब लोगों के चेहरे खिल गए थे। जिन ग्वांगशान उस सैनिक से कहता है, हाँ ठीक है, जाओ और उन लोगों को अंदर भेजो। उस सैनिक ने सभी को प्रणाम किया और फिर वो वहाँ से चला गया। थोड़ी ही देर में सभी राजकुमारों के साथ सेनापति लान दरबार में आए। सेनापति लान, जिनके कपड़े बादलों से भी सफ़ेद हैं, उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो अभी अभी जंग के मैदान से आ रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई फरिश्ता आसमान से उतर कर आया हो। उनके लंबे घने बालों में लगा उनका सिल्वर कलर का क्राउन चमक रहा था और उनके माथे पर क्लाउड पैटर्न में बना हेडबैंड
उनकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा निखार रहा था उनके हाथों में वही सिल्वर कलर की उनकी तलवार बीचेन, जिसने अभी अभी जंग के मैदान में न जाने कितने दुश्मनों को मौत के घाट उतारा होगा, लेकिन फिर भी वो सबसे ज़्यादा पवित्र लग रही है। उनका चेहरा बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद और उनकी आंखें सूरज की तरह सुनहरी लेकिन बिल्कुल कोल्ड। बिना किसी इमोशंस के वो दरबार में हाजिर हुए। जो कोई भी लान वांगजी को देखता है उसकी खूबसूरती, उसके शौर्य और उसकी ताकत के सामने झुकने को मजबूर हो जाता है। दरबार में मौजूद सभी लोगों का अभी बिल्कुल ऐसा ही हाल था। सबकी नज़र लान वांगजी पर थी। थोड़ी ही देर में सबकी नज़र लान वांगजी से हटकर बाकी राजकुमारों पर गई, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। बहुतों को गहरी चोटें आई थी। वांगजी को देखकर लेन शिजन अपनी सीट से उठा और वो दौड़कर अपने भाई के सामने गया। वो उसका चेहरा छूकर कहता है, वांगजी तुम ठीक हो ना? भले ही उसे पता है कि उसका वांगजी सबसे ज़्यादा बहादुर और ताकतवर है, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वांगजी के सामने खड़े हो सके या उसे छू सके, लेकिन वो क्या करे? वो कुल प्रमुख होने के साथ साथ एक भाई भी है। जब भी वो वांगजी को किसी जंग पर भेजता है हमेशा उसके लौट आने का इंतज़ार करता है, और करे भी क्यों नहीं। माँ बाप के जाने के बाद उसने अपने भाई को माँ बाप का प्यार दिया है। उसके लिए तो उसका भाई बेटे की तरह है। वांगजी ने अपने भाई को झुककर प्रणाम किया। वो कहता है, ब्रदर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वांगजी की ये बात सुनकर शिचेन के मन को थोड़ी राहत पहुँची। फिर उसने बाकी राजकुमारों को देखा। वो उन लोगों को देखकर कहता है, आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा चोट आई है, आप लोगों को यहाँ दरबार में नहीं आना चाहिए। पहले आप लोग वैद्य के पास चलिए। जियांग कबीले का अल्फा राजकुमार जियांग वानियन, जिसके हाथ में चोट लगी है और उससे बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। जिन कबीले का अल्फा राजकुमार जिन जुशुआन, जिसके माथे और चेहरे पर बहुत से कट्स लगे हुए हैं। उन दोनों के अलावा बाकी छोटे और बड़े कबीलों के अल्फा राजकुमारों का भी बिल्कुल यही हाल था। हर कोई जख्मी था। लान वांगजी, जो कि इन सभी प्रमुख सेनाओं का सेनापति है, वो उन राजकुमारों की तरफ मुड़कर कहता है, आप सभी लोग सबसे पहले जाकर अपना इलाज करवाइए। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, सबसे ज़रूरी आपका शरीर है, इसलिए जाकर आराम कीजिए। मैं दरबार को सारी जानकारी दे दूंगा। जिन ग्वांगशान और बाकी कुल प्रमुखों ने भी वांगजी की बात से सहमति जताई। उन्होंने भी सभी जख्मी राजकुमारों को कहा कि वो जाकर पहले अपना इलाज करवा लें और साथ में उन सभी सैनिकों का भी इलाज करवाया जाए जो जख्मी हैं। सभी राजकुमारों ने दरबार को प्रणाम किया और वो सब हिलर के पास चले गए। लेन शिचन जाकर अपनी सीट पर बैठ गया था। वांगजी बाकी दरबार की तरफ मुड़ा। उसने सभी लोगों को प्रणाम किया। उसके अंकल लेंचरेन, जो कि वहीं उस दरबार में मौजूद थे, वो कहते हैं, वांगजी क्या खबर है? वांगजी के चेहरे पर कोई भी इमोशंस नहीं थे। ना ही वो परेशान लग रहा था और ना ही खुश लग रहा था। वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, हमने जितना सोचा था वेन रूहान उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अभी के लिए हमने उसकी सेनाओं को पीछे धकेल दिया है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। ऐसा लग रहा है कोई उसकी मदद कर रहा है, और जिस तरीके की शक्ति का वो इस्तेमाल कर रहा है वो कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं लगती है। वो ज़रूर किसी दूसरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है जिसका हमें कोई भी अंदाज़ा नहीं है। उसका पता करने में समय लगेगा। हमें अपनी सेनाओं को और भी मजबूत करने की ज़रूरत है। वांगजी की बात सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वेन रूहान, जो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है, उसने सभी लोगों की नाक में दम करके रखा है। आए दिन उनके सैनिक किसी न किसी कबीले में घुसपैठ करते हैं। आए दिन किसी न किसी गांव में जाकर वो लोग तोड़फोड़ करते हैं। वहाँ पर आम लोगों को परेशान करते हैं। बहुत से छोटे कबीलों पर तो उन्होंने हमला करके पूरा बर्बाद कर दिया है और उनकी टेरिटरी को खुद में मिला दिया है।
उसकी बढ़ती ताकत और दहशत को देखकर सभी कबीलों ने निर्णय लिया था कि वो सब लोग मिलकर उसका सामना करेंगे और लान वांगजी को सभी सेनाओं का सेनापति बनाया गया था, जो कि सब में बहुत ज़्यादा ताकतवर और स्मार्ट था। लेकिन लान वांगजी के मुंह से ये सुनकर कि वेन रूहान ताकतवर है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा निराशा हुई। शीचेन कहता है, वांगजी तुम्हें क्या लगता है वेन रूहान की मदद कौन कर रहा होगा और वो किस तरीके की शक्ति का यूज़ कर रहा है? इस पर वांगजी कहता है, ब्रदर इस बारे में अभी मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने इस बारे में पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी सारी कोशिश नाकाम रही। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इस बारे में मैं पता लगा कर रहूँगा। जिन गुआंगशान वांगजी को देखकर कहता है, सेनापति लान आपको कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। हम सब लोगों की उम्मीद आप ही हैं। आपको जितनी भी मदद चाहिए हम सब लोग करेंगे। उसकी बात सुनकर वांगजी ने नोट किया। फिर निये कबीले का निये मिंगजू वांगजी को देखकर कहता है, सेनापति लान आपको क्या लगता है वेन रूहान आगे क्या कर सकता है? वांगजी निये मिंगजू की तरफ मुड़कर कहता है, कुल प्रमुख निये, अभी तो हमने उनकी सेनाओं को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। कुछ समय तो वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन बात वही है, वो चुप भी नहीं बैठेगा। इसलिए हमें भी जल्दी ही अपनी सेना को तैयार रखना है, ताकि जब भी वो दोबारा हमला करें हम उनका जवाब देने के लिए तैयार रहें। भले ही हमने उनकी सेनाओं को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उन्होंने भी हमारी सेनाओं को कम नुकसान नहीं पहुंचाया है। और वैसे भी हमारी सेनाएं उतनी ताकतवर नहीं हैं। जैसा कि मैंने कहा, उनकी सेनाओं को देखकर ही लग रहा है कि वो लोग किसी और शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम पूरी तरीके से तैयार रहें। वांगजी की ये बात सुनकर जियांग फेंगमियान कहता है, सेनापति लान माफ़ कीजिए, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर वांगजी जियांग फेंगमियान की तरफ मुड़ा। वो उन्हें प्रणाम करके कहता है, कुल प्रमुख जियांग आप कहिए। इस पर जियांग फेंगमियान कहता है, सेनापति लान मैं फिर से वही प्रस्ताव आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैं बहुत लंबे समय से बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है हमें ओमेगाओं को अपनी सेना में शामिल कर लेना चाहिए। जंगशा ने मुझे बताया है कि वेन रूहान अपनी सेना में ओमेगाओं का इस्तेमाल कर रहा है। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि ओमेगा कमज़ोर होते हैं, लेकिन सेनापति लान आप इस बात से भी इनकार नहीं करेंगे कि भले ही ओमेगा कमज़ोर होते हैं, लेकिन वो अल्फ़ाओं की कमज़ोरी होते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम ओमेगाओं को मौका देंगे तो वो अल्फ़ाओं से बेहतर कर सकते हैं। वांगजी के चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था। जियांग फेंगमियान को पता था कि वांगजी इस बात के लिए कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि वांगजी ओमेगाओं को किसी काम का नहीं समझता है। उसे लगता है कि ओमेगा सिर्फ अल्फ़ाओं को खुश करने के लिए है, और वो जितना हो सके अगर घर में रहें तो उतना ही अच्छा होगा। जियांग फेंगमियान वांगजी के बोलने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तभी जिन गोंगशान हंसते हुए कहता है, कुल प्रमुख जियांग माफ़ कीजिए, लेकिन ये आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं कि एक ओमेगा युद्ध नहीं लड़ सकता है। ओमेगा का काम है सिर्फ अल्फ़ाओं को खुश रखना और घर गृहस्थी को संभालना। अगर वो लोग युद्ध करने लग जाएं तो घर को कौन संभालेगा, बच्चों को कौन संभालेगा? और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ओमेगा इतना समझदार होगा कि उसका सामना किसी दुश्मन से कराया जाए। इस पर जियांग फेंगमियान कहते हैं, माफ़ कीजिए कुल प्रमुख जिन, लेकिन आप शायद एक चीज़ भूल रहे हैं। बाकी किसी का नहीं, मैं आपके ही बेटे का उदाहरण दे देता हूँ, जिन गुआंग्याओ, जो एक ओमेगा है, लेकिन वो दिमाग से कितना तेज़ है ये तो आप जानते ही हैं। जितना तेज़ उसका दिमाग चलता है, आपके कुल में किसी अल्फ़ा की तलवार उतनी तेज़ नहीं चलती होगी। ये सब कुछ सुनकर जिन गुआंगशान का चेहरा उतर गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को काबू में रखने की कोशिश की। शीचन उठकर कहता है, कुल प्रमुख जियांग मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ओमेगा किसी भी सूरत में अल्फ़ाओं से कम नहीं होते हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, वो युद्ध नहीं कर सकते हैं। जियांग फेंगमियान कहता है, जब तक हम उन लोगों को सिखाएंगे नहीं, उन्हें मौका नहीं देंगे, हमें पता कैसे चलेगा?
कुल प्रमुख लान, आप जानते हैं मैं अपने कबीले में सभी ओमेगाओं को अल्फाओं की तरह ट्रेनिंग देता हूँ। उन्हें शस्त्र विद्या और युद्ध कला सिखाता हूँ। मेरे कबीले के ओमेगा उतने ही ताकतवर हैं जितना कि कोई अल्फा। शिचन कहता है, कुल प्रमुख जियांग, मैं इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ़ हूँ और इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ। शिचन इससे पहले कुछ और कहता, वांगची की कोल्ड आवाज़ आई। ओमेगाओं को कभी भी हम अपनी सेनाओं में शामिल नहीं करेंगे। वो युद्ध नहीं कर सकते हैं। ओमेगा किसी काम के नहीं होते हैं। सभी सेनाओं का सेनापति होने के नाते मैं किसी भी ओमेगा को अपनी सेना में शामिल नहीं करूँगा। और अगर आप लोग ऐसा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उन सेनाओं को फिर मैं लीड नहीं करूँगा। यह कहकर वांगची वहाँ से चला गया। सभी लोग बिल्कुल चुप हो गए थे। जियांग फेंगमियान ने उसका ये रिएक्शन सोचा ही था, क्योंकि उसे पता है कि लान वांगजी कभी भी अपनी सेना में ओमेगाओं को शामिल नहीं करेगा। वांगजी के जाने के बाद जियांग फेंगमियान ने निराशा में अपना हेड शेक किया। शिचिन उनके पास आकर कहता है, कुल प्रमुख जियांग, आप चिंता मत कीजिए। हम जानते हैं कि आप ओमेगा और अल्फ़ा दोनों को एक समान देखते हैं, लेकिन हम क्या करें? आप तो जानते हैं वांगजी इस बात के लिए कभी भी नहीं मानेगा। इस पर जियांग फेंगमियान ने नोट किया। तभी जिन गुआंगशान हंसते हुए कहता है, कुल प्रमुख जियांग, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि आप अपने कबीले में ओमेगाओं को इतनी अहमियत क्यों देते हैं। इस पर जियांग फेंगमियान कहते हैं, कुल प्रमुख जिन, ये आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? ओमेगा भी अल्फाओं की तरह इंसान है और उन्हें भी हक है समानता से जीने का। और वैसे भी मेरा एक बेटा ही अल्फ़ा है। उसके अलावा मेरी बेटी और मेरा दूसरा बेटा दोनों ही ओमेगा है और वो किसी भी सूरत में मेरे अल्फ़ा बेटे से कम नहीं है। नियम मिंजू जियांग फेंगमियान की बात सुनकर कहता है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कुल प्रमुख जियांग, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। भले ही ओमेगा शारीरिक रूप से इतने सक्षम ना हो, लेकिन वो समझदार बहुत ज़्यादा होते हैं। और हम सभी लोगों ने आपके बेटे वेवुश्यान, यही नाम है ना उसका, उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। इस बात पर उसने नोट किया। फिर जियांग फेंगमियान सबसे कहता है, मुझे लगता है अब दरबार को हमें ख़त्म कर देना चाहिए। मैं थोड़ा सा जियांग चैंग को देख कर आता हूँ। सब लोगों ने इस बात पर नोट किया। उसके बाद सभा को ख़त्म कर दिया गया। जियांग फेंगमियान जंगशा को देखने चले गए। जियांग चैंग अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसके हाथ में बहुत गहरी चोट आई थी। जब जियांग फेंगमियान रूम में आया तो जंगशा उठने वाला था, लेकिन जियांग फेंगमियान उसे रोकते हुए कहता है, लेटे रहो तुम, क्या तुम्हें ज़्यादा चोट आई है? इस पर जंगशा कहता है, नहीं बाबा, बस थोड़ा सा ही। बाबा, हम वापस घर कब जाएंगे? इस पर जियांग फेंगमियान कहता है, तुम ठीक हो जाओ, हम कल ही चलते हैं। इस पर जियांग चैंग ने नोट किया। फिर वो पूछता है, बाबा, दरबार में क्या बात हुई? जियांग फेंगमियान ने एक गहरी सांस ली। वो कहता है, क्या होना था, वही लान वांगजी। वो लड़का बिल्कुल किसी की सुनता नहीं है। उसने बिल्कुल अपने फादर के गुण लिए हैं। उसका फादर भी बिल्कुल वैसा ही था। इस पर जियांग चैंग ने चकल किया। दूसरी तरफ वांगजी बिल्कुल अकेले अपने कमरे में बैठा हुआ था। वो मेडिटेशन कर रहा था और जियांग फेंगमियान ने जो कुछ भी कहा था उसके ही बारे में सोच रहा था। उसे भी पता है कि वेन रूहान ओमेगाओं का इस्तेमाल कर रहा है सेना में, ताकि दूसरी सेना के अल्फ़ा कमज़ोर पड़े। वो ये सब कुछ सोच रहा था, तभी शिचिन ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। वो अंदर आकर कहता है, वांगजी, तुम मेडिटेशन कर रहे हो? वांगजी ने कहा, आइए ब्रदर, बैठिए। शिचिन कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? इस पर वांगजी ने अपने स्ट्रेट फेस के साथ कहा, कुल प्रमुख जियांग ने जो कुछ भी कहा मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। इस पर शिचिन कहता है, तो फिर क्या सोचा तुमने? मुझे तो लगता है हमें जियांग फेंगमियान की बात एक बार तो माननी चाहिए। इस पर वांगजी कहता है, ब्रदर, क्या आपको सच में लगता है कि एक ओमेगा अल्फाओं की कमज़ोरी बन सकता है? इस पर शिचिन ने कहा, वांगजी, ये सच है। इस पर वांगजी कहता है, ब्रदर, मुझे नहीं लगता कि एक ओमेगा की सेंट इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि वो किसी अल्फ़ा को कमज़ोर कर दे। इस पर शिचिन ने स्माइल करके कहा, वांगजी, ये सब कुछ तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें किसी भी ओमेगा की सेंट महसूस नहीं होती है, लेकिन जो अल्फ़ा नॉर्मल हैं और जिन्हें ओमेगाओं की सेंट महसूस होती है, उनके लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल होता है।
वांगजी ने अपने भाई की तरफ देखा। वह कहता है, ब्रदर, क्या आपको किसी ओमेगा की सेंट महसूस होती है? इस पर शिजन कहता है, हाँ मुझे होती है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। इस पर वांगजी कहता है, ब्रदर, ओमेगाओं की सेंट कैसी होती है? इस पर शिजन कहता है, वांगजी, इस तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, उस सेंट को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और ओमेगाओं की सेंट बिल्कुल वैसी होती है जैसे अल्फाओं की होती है, जैसे तुम्हारी है सैंडलवुड की। वैसे ही हर किसी की अपनी अपनी होती है। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। आपको ये पार्ट जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो पर 1000 लाइक का एम रखते हैं। मतलब चैनल पर 2000 लोग तो हैं ही, तो इतने लाइक तो हो ही जाएंगे। फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।